आखिर सरकार को इतनी अकड़ किस बात की है? स्टूडेंट बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाओ किसी भी हालत में। कई सालों से शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, लेकिन एक चीज उनसे नहीं संभल रही है और वो है पेपर लीक। बार बार पेपर लीक होते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं और इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। एक मंत्री दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो किसी और के ऊपर लगाता है और यही मामला कई सालों से चलते आ रहा है। इस बार 6 जून को सारे स्टूडेंट ने मिलकर डिसाइड किया कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ जिसका उम्मीद आप और हम नहीं लगा सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक रात को 8 बज गए हैं, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही शिक्षा मंत्री का कोई भी इस्तीफा का ऐसा सूचना सामने निकल कर आया है। इससे यही लगता है कि सरकार को इतना अकड़ किस बात की है और कभी कभी तो शक होता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं भी या नहीं, या डेमोक्रेटिक सिर्फ पन्नों पर चल रही है। देश के बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। हम मेहनत का शब्द दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं, सिर्फ विद्यालय नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे ताकि पूरा बदलाव बढ़े। हम सारी दुनिया मांगेंगे। और ये शामिल होना छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है आपके और हमारे लिए कि वो सरकार के खिलाफ खड़े होकर के बातें रख रहे हैं। इससे एक चीज साफ होता है कि गवर्नमेंट में कुछ न कुछ कमियां हैं जिसे सुधार करने की जरूरत है, और वो भी अगर देश का बड़ा साइंटिस्ट स्टूडेंट के साथ में खड़ा होकर आवाज उठा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको और हमको सोचने की जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कई सारी बातें बताई। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक चीज साबित कर दिया है कि देश का युवा किसी न किसी तरह से न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है, और वो सरकार से और इस करप्ट सिस्टम से परेशान है, साथ ही साथ इस गवर्नमेंट से भी परेशान है जो सही से ना तो जवाब देना चाहती है, ना बच्चों की मांग को कभी सुनने के लिए तैयार होती है। उस देश में लोग क्या ही आवाज उठाएंगे जहां पर लोग 5 केजी अनाज से अपना जीवन चला रहे हैं। जिनको 5 केजी अनाज से अपना घर चल रहा है, वो इन मुद्दों को जान करके भी कैसे आवाज उठाएंगे। देश में यही हो रहा है, देश के मोस्टली लोग जान रहे हैं कि सिस्टम करप्ट हो चुका है, ये नेता भ्रष्टाचार जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग करे क्या? लोग इतने गरीब हैं, करोड़ों की संख्या में गरीब हैं कि वो अपनी रोजी रोटी सही से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो देश के खिलाफ अपना समय निकाल करके प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? सवाल यहीं पर खड़ा होता है। आप जिनके पास पैसा है, जिनके पास समय है, वो प्रोटेस्ट में उतरते तो हैं, लेकिन सरकार उनको भी गला घोटने में पीछे नहीं हटती है। या तो उनके सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, या किसी तरह से उनके ऊपर केस फायर कर दिया जाता है, या तो उनको पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले देखने को मिला है जब सरकार के खिलाफ सवाल पूछने वाले या आवाज उठाने वाले का गला घोट दिया गया हो। देश का युवा परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, वो पढ़ाई करे या ना करे इस चिंतन में जी रहा है कि आगे अगर पढ़ करके भी कुछ बने और ऐसे ही पेपर अगर लीक हो जाए तो उनके साथ में क्या होगा। जिस उम्मीद को वो पाल करके बड़े हुए हैं, अगर वो उम्मीद पेपर लीक की वजह से टूट जाए और सुसाइड कर ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इधर कई सालों में कई सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किए हैं, बहुत बार पेपर लीक हुआ है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसका जिम्मेदारी लेने के लिए शिक्षा मंत्री नहीं आगे आते हैं। तो सवाल तो खड़ा होगा ना कि शिक्षा मंत्री जी आखिर आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? क्लियर जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर आपसे डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ, लाखों बच्चे वहां पर गए, इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने क्लियर स्टेटमेंट क्यों नहीं रखा बच्चों के बीच में? सवाल तो खड़ा होगा ना, आपको और हमको सोचना तो पड़ेगा ना, और लोगों को ही बताना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, क्या उसका काम करने का इंटेंशन सही है या गलत है। इस प्रोटेस्ट में कई गोदी मीडिया गए थे और अपने लोगो और चैनल का नाम हटा कर गए थे, लेकिन कई सारे लोगों ने पकड़ लिया और उनको कहा गोदी मीडिया हाय हाय करके नारे लगाए। गोदी मीडिया को गए, गोदी मीडिया को गए, गोदी मीडिया को गए। किसी को डिफेम मत करो, एक जज मत करो किसी को। देखो भाई आज गोदी मीडिया की रील बना दी मीडिया वालों ने। और
और उनको इतनी इंसल्ट हुई, इसके बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई ऐसे मीडिया पत्रकार गए थे जो उनके प्रोटेस्ट में से कुछ गलतियां निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें ऐसे घेरा और ऐसे ताड़ित किया कि वो उटपटांग तरह के सवाल पूछना ही बंद कर दिए। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी आपने आज 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये नेता बेशरम हो गए हैं, इनको आपके जीवन, आपके रिजल्ट और पेपर लीक से कोई मतलब नहीं रह गया है। आप एक काम कीजिए, सीधे शिक्षा मंत्री के आवास पे जाइए और उन सारे पेरेंट्स को लेकर जाइए जिनके बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, और सबको बैठा करके इस्तीफे की मांग कीजिए, तब काम बनेगी। सरकार को लगता है कि इन बच्चे ना कुत्ते जैसे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं, 2-4 दिन भौंकेंगे उसके बाद शांत हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं लगता है ना, तो इस इसको आप ऑब्जर्व करिए, कितने सारे प्रोटेस्ट आपने किया हिस्ट्री में, कितने लोगों का जवाब आया, कितने जवाब ऐसे क्लियर रूप से गवर्नमेंट की तरफ से आया, एक भी नहीं। गवर्नमेंट के दिमाग में एक चीज साफ चलती है कि ये कीड़े मकोड़े को जितना भौंकना है भौंकने दो, एक दिन अपने आप शांत हो जाएंगे। और ऐसे ही इनका रणनीति लंबे समय से देखने को आया है। तो इस तरह से प्रोटेस्ट करने से तो खैर अब कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, इतनी कड़ी सुरक्षा और कड़ी निगरानी रखी गई थी, बैरियर लगवाए गए थे, सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया था, जैसे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वहां पर युद्ध होने वाला है। इनको पता है, शायद इनको डर है कि ये स्टूडेंट इनके प्रति विद्रोह न कर दें, और जिस तरह से ये स्टूडेंट के विश्वासघात को तोड़ रहे हैं, इनके उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, अगर ऐसे ही करती रही और ये मीडिया ऐसे ही चाटुकारिता करती रही, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब देश में विद्रोह होगा, और विद्रोह ये स्टूडेंट के कारण होगा। और शायद ये नेपाल और बांग्लादेश ना बन जाए, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज की मैं उम्मीद अभी भी करता हूं कि सरकार इन सब चीजों से सीखकर अपने आप में कुछ सुधार करे और सही से एग्जाम करवाए, पेपर लीक को रुकवाए, तब काम बनेगी। नहीं तो देश को बिगड़ते और देश में क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। ये युवा आज इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इन्होंने नेपाल में प्रोटेस्ट देखा, बांग्लादेश में जो कांड हुआ वो देखा, इनको पता है, बस इनको प्लेटफॉर्म अगर सही से मिल जाए और इनको सपोर्ट करने वाला सही से मिल जाए, या कॉकरोच जनता पार्टी जो बना है अगर ये सही से काम कर जाए, तो मैं कह सकता हूं कि एक करप्ट सिस्टम और करप्ट नेताओं को भगाने में देर नहीं लगाएगी। बाकी आप और हम इस उम्मीद में आगे भी बने रहेंगे कि शायद शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अच्छे से काम करें और पेपर लीक को रुकवाएं। यही तो हम और आप चाहते हैं। किसी को हटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, या किसी के प्रति कुछ गलत बोलना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर वो खरा उतरे, और लोगों ने जिस उम्मीद से उनको चेयर पर बैठाया है उसके लिए वो काम करें। बाकी इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।